तो जाहिर सी बात है कि धांधली नहीं हो पाएगी। तो उनको लगा कि ये विद्वान अभ्यर्थी से तो हम पैसा ऐंठ नहीं पाएंगे और इनको नियोजन इकाई में भेज दो और वहाँ पर कलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर तो कलेक्शन चल रहा है। नियोजन इकाई ऐसा बता दीजिए जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं तो सरकार को चुनौती दे खोला ना मधेपुरा वाला सूर्य प्रकाश ने, क्या बोला वो, क्या बोला, और बल प्रयोग करके हमारे ऊपर हमें हटाने का एक षड्यंत्र करती है। तो मेरा अगला जो स्टेप होगा वो आत्मदाह खेला चल रहा है नियोजन इकाई में। बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज हम शिक्षा में स्तर कितना इतना नीचे चला गया, क्या उनको मालूम नहीं चलता? मेरे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या करें? हमारी बात को सरकार कैसे सुने? हम आंदोलन 2 महीने से पटना की सड़कों पे घूम रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार के हालात लगातार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार लगातार छात्रों पर को नज़रअंदाज कर रही है और ऐसे में सरकार से आवाज़ लगाने लगातार लड़के, छात्र, अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं। कभी वो आयोग के बाहर धरना देते हैं तो कभी मिनिस्ट्री में जाकर यानी मंत्रालय में जाकर गुहार लगाते हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसे लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एसटीटी के 2019 के अभ्यर्थी हैं। क्या है आप लोगों का प्लान जो आप लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया है उसे लेकर? सबसे पहले लाइव 7 को और आपको सदाब भाई तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। मुझे नौकरी की समस्या नहीं है। किसी को गलतफहमी है तो गलतफहमी को पहले दूर कर ले, नौकरी की समस्या नहीं मुझे। तो आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की मगर कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। अब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि धरना प्रदर्शन का असर सरकार पर फिर पड़ेगा? देखिए, 21 जून को जो भी रिजल्ट आया उसमें 30,675 अभ्यर्थी जो हम लोग सेलेक्ट हो गए विज्ञापन के अनुसार मेरिट में आ गए। और 26 जून का जो उन्होंने लेटर निकाला उसमें उन्होंने मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर दिया। यानी जो मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए थे वो अभ्यर्थी और जो हम लोग हैं 140 नंबर लाने वाले वो अभ्यर्थी, कहा कि दोनों आप लोग बराबर। अब आप चले जाइए नियोजन इकाई में, और नियोजन इकाई में धड़ल्ले से धांधली होती है। पहले ही विज्ञापन का शर्त क्या था कि जितना रिजल्ट उतना ही होगा जितना की रिक्ति होगी, तो जितना रिक्ति होगा उतना रिजल्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि धांधली नहीं हो पाएगी। तो उनको लगा कि ये विद्वान अभ्यर्थी से तो हम पैसा ऐंठ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए, कुछ कम मेरिट वाले, कुछ नॉन मेरिट वाले, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को इनके साथ मिलाओ और इनको नियोजन इकाई में भेज दो और वहाँ पर कलेक्शन चल रहा है। वहाँ पर तो कलेक्शन चल रहा है, वहाँ रेट फिक्स है सदाब भाई, 1 to 8 10 लाख, 9 10 15 लाख, +2 20 लाख, 20 लाख रुपये मांगने की तैयारी चल रही है। सारे अधिकारी एकदम तैयारी करके बैठे हुए कि आओ आओ 20 लाख दो, एकदम सब कुछ फिट है। शिक्षा मंत्री बिजनेस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को लगा कि अगर ये लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, चाहे जितना रिक्ति है उतना ही रिजल्ट को लेकर के आगे प्रोसेस करेंगे, तो हम पैसा ऐंठ कहाँ से पाएंगे? ये लोग तो देगा नहीं, ये लोग तो विद्वान आदमी, ये लोग तो तेज तरार आदमी है, ये लोग देगा नहीं। तब इन्होंने क्या कहा कि कम पढ़े लिखों के साथ मिला करके हमें नियोजन इकाई में भेजा और वहाँ पे पैसा चलेगा, धांधली चलेगा। 8000 नियोजन इकाइयाँ हैं प्राइमरी स्तर के, एक भी नियोजन इकाई ऐसा बता दीजिए जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं तो सरकार को चुनौती देता हूँ कि अरे तनिक भी अगर शर्म बची हुई है ना तो 8000 नियोजन इकाइयाँ में एक नियोजन इकाई बना दो जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नहीं तो स्टेट 2019 के प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएगा, स्वेच्छा से बाहर हो जाएगा। बता दो एक। और सारा पोल खोला ना मधेपुरा वाला सूर्य प्रकाश ने, क्या बोला वो, क्या बोला वो कि हम कोई भी काम करते हैं चांदी का दूता आगे बढ़ाते हैं और पैरवी VIP लगाते हैं, मंत्री तक सबका शेयर बटा हुआ है। BDO, CO, DO, DDC, कर्मचारी, BO, टीचर सबका सैलरी शेयर बटा हुआ है। यहाँ तक कि मंत्री का भी है। 20 लाख रुपये में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, जैसा जैसा जिसकी कैपेसिटी होता है वो लोग बांट लेता है। तो क्या ये बढ़िया है? इस मुख्यमंत्री जी को मैं दोष नहीं देता हूँ क्योंकि वो बहुत माइक्रो लेवल पर काम नहीं करते, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को तो संलिप्तता है और उनको नियत पे मैं इसलिए शक करता हूँ कि उन्होंने मेरे रिजल्ट के रद्द करके और नॉट मेरिट के साथ बराबर करके विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में बदलाव करके और नियोजन इकाई में जो भेजने का षड्यंत्र है, ये तो प्रश्न चिन्ह उठता है और मैं खड़ा करूंगा। और क्या बोला वो BO जो था सूर्य प्रकाश, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से बोला कि गलत ये हम पैसा लेते हैं और सबका शेयर बटा हुआ है। इतना लगभग 10 मिनट का ऑडियो था, बवाल मच गया और उसकी सज़ा क्या मिली? उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड तो मज़ा है, भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड कर दो, 6 महीना तक बैठा को पैसा दो, फिर उसको फिर अंदर लाओ, फिर वही स्थिति शुरू। अरे उसको तो बर्खास्त होना चाहिए। शिक्षा मंत्री में अगर तनिक भी नियत बची हुई है तो उसको बर्खास्त। उसका तो डिपार्टमेंटल जांच होगी, लेकिन डिपार्टमेंटल जांच कब तक होगी महोदय?
हमारा सही है, हमारा जो रिजल्ट आता है वो सही थे 30,675, उसको 2 दिन में रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, नॉट मेरिट के बराबर कर जाता है। और जो भ्रष्टाचार है 5-5, 10-10, ये थोड़ा सा नहीं है, 1-2 करोड़ का मामला नहीं है। ये बिजनेस जो है, ये जो टीचर का रिक्रूटमेंट है, ये 5,000 और 10,000 करोड़ का है महोदय। ये बहुत बड़ा धांधली, और ये शिक्षा मंत्री बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा रुपेश, एक बात बताइए कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उसमें क्या लगता है कि आप लोग को अपने जो एसटीटी के अभ्यर्थी उनका कितना सहयोग मिलेगा और कितनी संख्या में लोग आएंगे? वो 30,000 बच्चे हैं वो पूरे आएंगे, हम लोग को इतना विश्वास है, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी है। एक हमारी पर्सनल लड़ाई तो है नहीं ना, ये हम सबकी लड़ाई है, जो हम सब लोग के साथ जो अन्याय सरकार की है, हम सब लोग के साथ की। देखिए, लड़ाई तो सबकी होती है, मगर होता क्या है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं, ये सोचकर कि आप तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे में आपको समर्थन लगता है कि 30,000 बच्चों का समर्थन मिलेगा? देखिए, 1 लाख चोरों की नीति जानते हैं आप लोग। और गांधी जी अगर ऐसा सोचते, सुभाष चंद्र बोस ऐसा सोचते, भगत सिंह ऐसा सोचते, तो आज हम आज़ाद देश में नहीं रहते। आज आज़ादी के लिए ये हमारे महापुरुषों ने जितना कष्ट किया है, जितना मेहनत किया है, बलिदान हो गए, वो फांसी पर चढ़ गए। अगर वो सोचते कि हम अगर कुछ करने से, अगर मेरे कुछ करने से देश अगर आज आज़ाद नहीं होगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ते। तो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं। हम लोग कदम बढ़ा दिए आगे तो बढ़ा देंगे आगे, अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, और जो संविधान सम्मत होगा वही कार्य करेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा मंत्री जी शुतुरमुर्ग हो गए हैं, उनको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ज़मीन के अंदर अपने गर्दन को घुसा लिए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि बाहर में क्या खेला चल रहा है नियोजन इकाई में। बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आज हम शिक्षा में स्तर कितना इतना नीचे चला गया, क्या उनको मालूम नहीं चलता है सरकार को? क्या सरकार अपनी वो रिपोर्ट नहीं देखती है, नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं देखती है, नवाचार सूचकांक नहीं देखती है? वो सब कुछ जानती है, जानते हुए भी वो अनजान बन रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। क्या उनको वो तो रोज़ ऐसे ऐसे चाल चलते हैं, शकुनी मामा भी फेल कर जाए। महाभारत के एक शकुनी मामा थे ना, वो भी फेल कर जाए इनके चालों से। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलेंगे, अगले सुबह कुछ और बोल देंगे। इनका तो हमको लगता है कि इसको मेंटली इनका कुछ डिसऑर्डर है क्या इनके पास? ये तो इनका तो बात ही नहीं समझ में आता है। ये बिहार की स्थिति शिक्षा में ऐसे गिर गई है। यहाँ तो हमको तो ऐसा अभी तक देख रहे हैं नियोजन इकाई में 2 प्रकार के लोगों को यहाँ जॉब मिल रही है। एक पैसे वाले हैं, पूंजीपति है, वो पैसा देंगे, 8 लाख 10 लाख देंगे और नौकरी ले लेंगे। मेरे कुछ दोस्त लोग बोल रहे थे कि काहे मेहनत कर रहे हो। मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे, वो नहीं होते गाँव जवान में, वो लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग पढ़ते मेहनत करते थे, तो बोलते हैं क्यों मेहनत कर रहे हो? अरे जब नौकरी का समय आएगा 8 लाख का दे देंगे, नौकरी ले लेंगे। ये तो परिपाटी बन गई सरकार की, तो हम क्या करें? अच्छा, ये तो है, मगर जो आपका जो मांग है, वो आप लोगों की मांग अगर सरकार नहीं सुन रही है, जिस तरह के अनिल ने कहा कि आत्मदाह अगर नहीं सुनती है या बलपूर्वक वहाँ से हटाने की बात होती है, तो आत्मदाह करने की बात आप लोगों ने कही है, तो क्या लगता है कि ये आत्मदाह करने की बात कहना मतलब कहीं कानून के खिलाफ बात करने वाली बात? आखिर मेरे पास ऑप्शन क्या है? हम क्या करें? हमारी बात को सरकार कैसे सुने? हम आंदोलन 2 महीने से पटना की सड़कों पे घूम रहे हैं। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या करें? बंदूक उठा ले, शिक्षा मंत्री को गोली मार दे जा करके, हम खुद को अपने गोली मार ले? क्या करें? मेरे पास ऑप्शन क्या है? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीका से सरकार को जो हम मांग को मांगेंगे, लेकिन सरकार हमारी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ अन्याय किया गया और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। हम क्या करें? बंदूक उठा ले। हम तक आतंकवादी नहीं है, हम अफगानिस्तान में नहीं रहते हैं, हम अफगानिस्तान फिजी में नहीं रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। भारत का लोकतंत्र है और गांधी जी का देश है, ये बापू का देश है। ये इनको शिक्षा मंत्री समझ नहीं आ रहा है। ये संविधान, ये अम्बेडकर का देश है। इसमें वो हमारे हक को मार नहीं सकते हैं। अपने हक को लड़ेंगे और लेंगे और संवैधानिक तरीके से लेंगे और हम आत्मदाह करेंगे। आप कहते हैं कि आत्मदाह, हम क्या करें? मेरे पास ऑप्शन कहाँ बचा है? सरकार हमें मांग को मान ही नहीं रही है। हम क्या करें? मेरे पास क्या ऑप्शन है? सरकार इसका जवाब दे। शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए घर में, वो कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट एक है। ये कहीं आज तक पूरी दुनिया में इतिहास में पहला ऐसा ये जो शिक्षा मंत्री हैं जो कहते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड आकर के माइक पे बोलते हैं और कोई इस पर कोई सुनने, मतलब ये बोल भी देते हैं, इतना बड़ा झूठ पे झूठ बोल देते हैं, मेरिट और नॉन मेरिट एक होता है। आखिर वो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। हम छात्र जो मेरे साथ अन्याय हुआ, क्या हम नहीं पूछेंगे? हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे और हम
एक और महापुरुष का हमारी बात याद है कि जब सड़कें सुनी हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाते हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। उनको जो वो चाहते हैं, वो शिक्षा विभाग को दलाली का अड्डा बना लिए हैं, वो शिक्षा विभाग को माल तसलने का अड्डा बना लिया है ना, वो ऐसा नहीं करने देंगे। और हमसे चाहते हैं कि वो पैसा ले लें, हम नहीं होने देंगे। हम लोग मेरिट में ना आए हैं, हम लोग मेरिट वाले ना हैं, हम लोग नॉन मेरिट वाले तो हैं नहीं ना कि उनको सरकार को पैसा दे देंगे। हम लोग मेरिट में हैं और सरकार की प्रक्रिया के द्वारा ही आए मेरिट में। ऐसा नहीं कि हम सरकारी प्रक्रिया से बाहर आए। सरकार ने विज्ञापन निकाली, सरकार ने एग्ज़ाम ली, सरकार ने रिजल्ट दी, और रिजल्ट के बाद हम लोग मेरिट में आए। और हम मेरिट के बाद हमारे जो है कि नोटिफिकेशन को, हमारी विज्ञप्ति को ही लोग उसमें छेड़छाड़ कर दिया शिक्षा मंत्री जी। तो वो क्या जताना चाहते हैं? तो बहरहाल अब आप लोग जो बिहार है वो कहा जाए तो युवाओं का प्रदेश है। यहाँ पर 50% से अधिक आबादी जो है वो युवाओं की है, मगर सरकार युवाओं को नज़रअंदाज करके चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो फिर क्या वजह है कि युवा ही कमज़ोर नज़र आता है, युवा ही वो शक्ति नहीं है युवा में, या फिर रोज़गार को लेकर वो मांग नहीं उठती है, रोज़गार कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो पाता है बिहार में? अगर 2020 की चुनाव की हम बात करें तो उसमें मुद्दा बना, मगर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो पाता है, और इसको लेकर छात्र कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि सरकार के कान तक वो आवाज़ पहुँचे। सरकार हम छात्र युवा जो है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। ये अंग्रेज़ से भी ज़्यादा, मतलब अंग्रेज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है ये हमारी आवाज़ को दबा देते हैं। हमारा 2 महीना से चिल्ला रहे हैं, 2 महीने सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, दबा देते हैं। ये प्रशासन को रखे हुए हैं हमारी आवाज़ को दबाने के लिए। जो सिस्टम जो पूरा है ना, ये हमारी आवाज़ को दबाने के लिए। हम तो जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए, परमिशन लेने के लिए, इसके लिए दौड़ाया जाता है। आज 10 दिन से दौड़ रहे थे धरना प्रदर्शन के लिए, परमिशन के लिए, तब जाकर लास्ट में वो लोग दिया। इतना परेशान करने के बाद क्या गांधी के देश में धरना प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं है लोगों को? लेकिन हम अपने आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन हम लोग आवाज़ पहुंचता भी है, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगता है, वो कानों पर जू उनका नहीं रुकता है। और भगत सिंह ने कहा था कि जब सरकार निकम्मी हो जाए ना तो बम और गोली की आवाज़ सुनती है, लेकिन हम बम और गोली चलाने में नहीं है, लेकिन भगत सिंह के कदमों पर चलने वाले हैं। अगर हमें ऐसा लग गया कि अगर मेरे साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो हम तो कोर्ट में गए हुए हैं, हम इसके आगे क्या कर देंगे हमें कुछ समझ नहीं आता। तो ये एसटीटी के अभ्यर्थी हैं जिनकी आवाज़ सरकार से बस यही है कि जो 2019 का नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था उसके हिसाब से जिस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, खुद सरकार ने कहा था कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, और बाद में उस प्रतियोगिता परीक्षा के पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया, नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया, और जो लोग क्वालिफाई किए और जिन लोगों ने एक तरह से कहा जाए तो अच्छा मार्क्स लाया, जो कंपटीशन के तौर से इसे में नंबर लाए, उन सबको फिर बाद में एक कर दिया गया। इनकी मांग बस यही है कि इन्हें सरकार में नौकरी चाहिए, और शिक्षा विभाग को ये सुधारना चाहते हैं, ये बिहार के भविष्य को संवारना चाहते हैं, क्योंकि ये बिहार के भविष्य का खुद हिस्सा है। इनका भविष्य सुधरेगा तो बिहार का भविष्य सुधरेगा, और ये अच्छे शिक्षक बनेंगे तो आने वाले बच्चे अच्छे निकलेंगे और आगे चलकर अच्छे होंगे। और एक बात और है कि बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो सब छात्र राजनीति का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हों, ये सारे के सारे छात्र राजनीति से ही बाहर आए हैं। और ये जो मामला है फिर छात्र का है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों की आवाज़ को सुनते हैं या फिर इसे सरकार बल द्वारा दबाने की कोशिश करती है, ये अब तय करेगा समय, और समय अब ज़्यादा नहीं है। ऐसे में आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।